चलिए दोस्तों, आप लोग के सामने पेज नंबर 1 को आ गया है हिस्ट्री चैप्टर का। तो ध्यान दीजिएगा, हम कुछ समझाने का आप लोग को प्रयास करते हैं। पेज नंबर 1 है, हिस्ट्री है, तो इसको आप लोग को बताने का प्रैक्टिस कर रहे हैं हम दोस्त, ठीक है। और समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा। चलिए दोस्त, कह रहा है कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण समुद्र तक फैला यह महाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। माने उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह महाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। माने इसको भारतवर्ष कहते हैं, ठीक है। जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष कहा गया। महाकाव्य में इसको भारतवर्ष कहा गया। पूछेगा कि महाकाव्य में इसको क्या कहा गया है, तो बताएंगे हम लोग क्या भारतवर्ष कहा गया है। महाकाव्य में इसको क्या कहा गया, भारतवर्ष कहा गया है, ठीक है। अर्थात भारतों का देश है, मतलब कि भारतों का देश, ठीक है। तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय, यहाँ के निवासियों को क्या कहा गया है, भारतीय कहा गया है, ठीक है। अर्थात भारत की संतान कहा गया, माने भारत का संतान है ये लोग, भारत को, ठीक है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। शुरू शुरू में क्या था, भारत जो नाम था एक छोटा सा कबीला हुआ करता था, ठीक है। छोटा सा, बहुत सारे लोग रहते होंगे छोटा सा कबीला में, यानी कुछ लोग रहते थे, ठीक है। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप कहते थे। प्राचीन भारतीय अपने देश को क्या कहते थे, जम्बू द्वीप कहते थे। इसको कुछ लोग जो थे प्राचीन उस समय जम्बू द्वीप के नाम से पुकारते थे हमारे देश को, ठीक है। अर्थात जम्बू माने जामुन होता है, जम्बू माने जामुन, वृक्षों का द्वीप कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, वृक्षों का द्वीप। बहुत सारा वृक्ष होता होगा वहाँ पे, बहुत सारा जंगल होता होगा, उसी को द्वीप कहा जाता है। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु के नाम से जोड़ते हैं। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते हैं। जो प्राचीन ईरानी थे, इसको सिंधु नदी, हम लोग का सिंधु नदी जो है, ठीक है, उससे क्या इसका नाम जोड़ते थे, ठीक है। जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। सिंधु न कहकर क्या कहते थे, हिंदू कहा करते थे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हिंदू कहते थे, यही नाम पूरे पश्चिम में फैल गया। यही हिंदू जो नाम था वो पूरे पश्चिम पर फैल गया, ठीक है। पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाने लगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यूनानी इसे इंडे कहते थे, ठीक है। यूनानी जो थे इसे क्या कहते थे, इंडे कहते थे। और अरब इसे हिंद कहते थे। अरब जो लोग थे उसको क्या कहते थे, हिंद कहते थे, ठीक है। मध्यकाल में आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इंडे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। इंडे के आधार पर अंग्रेज इसे क्या कहने लगे, इंडिया कहने लगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। चलिए, विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है, ठीक है। उत्तर में इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं बोलने वाली की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले को बहुमत है। मतलब कहने का मतलब ये है कि उत्तर में इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं बोली जाती थी और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं क्या की जाती थी, बोली जाती थी, ठीक है। नोट में दिया हुआ है, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार है: प्रोटो, ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो, मेडिटेरियन, कॉकिसायड, निग्रियोइड और मंगोलॉयड, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत, ठीक है। नोट में सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार
क्रिस्टोफ सेलियस का है। ठीक है, कब से कब तक? तो 1638 से 1760। ठीक है, चलिए दोस्त आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में समझते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय की जानकारी मुक्त 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। ठीक है, पहल का है धर्म ग्रंथ से, दूसर का है ऐतिहासिक ग्रंथ से, तीसर का है विदेशियों का विवरण, और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से। ठीक है, फिर से देख लीजिए, पहल का हम लोग का जो मिलता है धर्म ग्रंथ से, दूसर का ऐतिहासिक ग्रंथ से, तीसर का विदेशियों का विवरण, जो विदेशी आए थे, जो अपने बुक में लिख के गए हैं, जो अपने किताब में, जो अपने रचना में लिखे हैं, उससे मिलता है। और पुरातत्व साक्ष्य मतलब कि जो जमीन से खुदाई के समय मिलता है और जो पता लगाया जाता है कि वो कितने साल पुराना है। ठीक है, उससे हम लोग इसको पता करते हैं। चलिए थोड़ा सा ऊपर करके हम लोग आगे देखते हैं। धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। याद रखेंगे, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? वेद है। ठीक है, जिसके संकल्पकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। क्या करता है? यह उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुष मानती है। क्या मानती है? अपौरुष मानती है। ठीक है, वेद 4 है। कितना है? वेद 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, ये वेद हम लोग का कितना है? 4 है। ठीक है, तो हम लोग आगे की ओर ध्यान देंगे। देखते हैं, इन चारों वेदों को संहिता कहा गया है। क्या कहा गया? संहिता। ठीक है, तो पूछेगा कि चारों वेदों को क्या कहा गया है, तो संहिता याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे की ओर क्या कहता है। अब ऋग्वेद के बारे में हम लोग कुछ जानकारी लेंगे। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध, ठीक है, संग्रह के ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा था। इसमें 10 मंडल है। कितना मंडल है? 10 मंडल है। 1028 सूक्त है। क्या है? 1028 सूक्त है। ठीक है, वालखिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएं हैं। ठीक है, 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री। जो इस वेद को, मतलब कि ऋग्वेद को जो पढ़ता होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? होत्री कह के पुकारते थे। ठीक है, इस वेद के आर्य राजनीतिक प्रणाली के इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है? ईश्वर के महिमा के बारे में हम लोग को जानकारी मिलती है। ठीक है, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। जो गायत्री मंत्र होता है जो हम लोग का, वो इसी में है। ठीक है, 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 9वें मंडल में याद रखेंगे क्या? देवता सोम का उल्लेख है। ठीक है, इतना तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। अब नीचे हम लोग देखते हैं, इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। मतलब कि इसके 8वें मंडल जो है, हस्तलिखित, जो हाथ से लिखा गया है उसको हस्तलिखित कहा जाता है। ऋचाओं को खील कहा जाता है। ठीक है, चतुस्वर समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। ठीक है, इसमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या है? वर्णित है। ठीक है, ये बात हम लोग ध्यान में रखेंगे, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय,
वैश्य तथा क्षुद्र आदि। पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं और जंघा और चरणों से उत्पन्न हुआ है। इसके बारे में बतलाया गया है कि कैसे कैसे जो है मनुष्य को कल्पना, तो ये देखना है। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग देखते हैं। अगला क्या है, यहाँ से है। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन शब्द का संबंध गाय से है। ठीक है, नोट। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातीय की स्थितियां, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य, विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ठीक है, ये बात हम लोग याद रखेंगे। अब आगे हम लोग नीचे की ओर देखते हैं। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो ग्रेगोरियल कैलेंडर है, ईसाई कैलेंडर जूलियन, ईसाई कैलेंडर कौन, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म पूर्व कल्पित पर आधारित है। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी बीसी, बिफोर द बर्थ ऑफ जेसस क्रिस्ट कहा जाता है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। ईसा मसीह के जन्म के पहले को ईसा पूर्व बोला जाता है, और ईसा मसीह के जो बाद में जन्म हुआ होगा वो उसको क्या बोलेंगे। तो ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी होती है। ठीक है, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये बात हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब आगे देखते हैं। ईसा मसीह की जन्म तिथि के से आरंभ हुआ सन को ईसवी कहते हैं। माने ईसा मसीह के जन्म तिथि से जो सन आगे चल के लिखा गया होगा उसको ईसवी का सन कहते हैं, और इसके संक्षेप में ई लिखा जाता है। ठीक है, इसको लैटिन भाषा शब्द को एडी में लिखा जाता है। ठीक है, एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जेम्स क्रिस्ट। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ठीक है, इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। नोट में ध्यान देंगे यहाँ पे। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है, प्राचीन इतिहास में साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। याद रखेंगे, पूछेगा ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है, तो हम लोग बोलेंगे शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है, अब यजुर्वेद के बारे में हम लोग कुछ जानकारी लेते हैं। तो शाश्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। ठीक है, इसके पठनकर्ता को अर्ध वयु कहते थे। ठीक है, इसके पठनकर्ता को क्या कहते हैं, अर्ध वौर। ठीक है, और यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञों का नियम, माने यज्ञ जो करते थे ना पहले राजा महाराजा भी किया करते थे, ये तो मालूम ही होगा और आप लोग देखे भी होंगे। रामायण महाभारत में यज्ञ होता था, तो यज्ञ के विधि विधानों का संकलन इसमें मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन, बलिदान मतलब कि बलि दिया जाता होगा। अभी भी कुछ लोग बलि दिया करते हैं, जैसे कि बकरा का, ये सब का बलि दिया जाता है अभी भी, प्रचलन तो अभी भी है ही। ठीक है, तो उस समय भी यजुर्वेद में भी बलिदान यानी बलि देने का प्रचलन था। ठीक है,
यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। मतलब कि कहने का मतलब कि यह ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग साम वेद में। तो साम का शाब्दिक अर्थ है गान। साम का शाब्दिक अर्थ क्या है? गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पठनकर्ता को उदात्री कहते हैं। सामवेद में पठनकर्ता को क्या कहते हैं? उदात्री। ठीक है, उदात्री। शाम हो गया है, उदात्री चलो घरे। शाम हो गया है, उदात्री चलो घरे। इसका पठनकर्ता संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक है, इसमें 1810 सूक्त है। इसमें कितना सूक्त है? 1810 सूक्त है, याद रखेंगे। ठीक है, सामवेद में पूछेगा कितना सूक्त है, तो 1810 सूक्त याद रखेंगे। सामवेद में 1810 सूक्त है। प्राय ऋग्वेद के लिए गए। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। मतलब कि इस वेद को, सामवेद को भारतीय संगीत का जो जनक कहा जाता है। माने कहा जाता है कि यहीं से संगीत का हम लोग का आरंभ हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन क्या नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग देखते हैं। अथर्ववेद के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग लेते हैं। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्र से भी प्राचीनतर हैं। ठीक है, इसमें याद रखेंगे 6000 पद है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। देखिए, अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। पूछेगा कि कन्याओं की जन्म की निंदा कौन सा वेद करता है, तो याद रखेंगे अथर्ववेद करता है। पता नहीं क्यों। ठीक है, चलिए इस बात को याद रखेंगे हम लोग। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें बहुत सारा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। जैसे कि अभी भी अंधविश्वास बहुत सारा हम लोग के भी समाज, गांव, मोहल्लों में है, रहता है। ठीक है, अंधविश्वास जैसे भूत प्रेत डायन, ये सब का अंधविश्वास रहता है। तो अंधविश्वास भी इस वेद में मिलता है। कौन सा वेद मिलता है? तो अथर्ववेद में। ठीक है, पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, बाल विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों, औषधियों, श्राप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि आदि विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन है। देखिए, जादू टोना ये सब मतलब कि इस वेद में जितना भी अभी भी तो बहुत सारा चीज चल रहा है। जैसे कि कुछ रोग हो गया तो लोग डॉक्टर के पास न ले जाकर ओझा गुनी के पास ले जाते हैं। तो वो तो अलग बात है ना। ये अथर्ववेद का ही देन है। अथर्ववेद में भी ऐसा ही किया जाता था। ठीक है, कुछ तो बात अच्छा है कि राजा का चुनाव, जो हम लोग राजा का चुनाव करते हैं, अपने मंत्री का चुनाव करते हैं, विवाह। लेकिन यहाँ पर कुछ जादू टोना है जो अभी भी कुछ कुछ प्रचलित है, कुछ कुछ कहा जाता है। ठीक है, कुछ जादू टोना का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित कुरुओं का राजा कहा गया। अथर्ववेद में परीक्षित कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। कुरु जो है देश की समृद्धि के का मिलता है? अच्छा चित्रण मिलता है। ठीक है, तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे और कुछ ध्यान देंगे। मेन बात इसमें जो है, ठीक है, कि अथर्ववेद में जो है 6000 क्या है? पद है। याद रखेंगे, अथर्ववेद में जो है 6000 पद है और 731 मंत्र है। ठीक है, और सामवेद में क्या कहा जाता है? उदात्री कहा जाता है सामवेद। ठीक है, इसमें 1810 सूक्त है।
ठीक है, इसमें क्या है 1810 सूक्त है। चलिए, तो अब नेक्स्ट वीडियो में पेज नंबर ये 1 है और हम लोग अगले पेज नंबर 2 में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय। और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सिर्फ बनाया गया है रिवीजन के लिए। अब कुछ पढ़ते हैं, क्वेश्चन अपने आप उठे या ना उठे जानकारी लेने के लिए।